गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग प्रीवियस 4-5 वीडियो बने हैं जिसमें हम लोग क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1.1, 1.2 और एक्सरसाइजेस का टोटल क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करके बना चुके हैं। आप लोग का डिमांड ये था कि आप पूरा वीडियो ऐसा बनाए जिससे कि हम लोग नोट्स बना सके, कॉपी बना सके। तो इसमें हम आप सबको पूरा सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। यहाँ से देखिए, एक चैप्टर समरी दे रखा है। इस समरी में आप लिख लेंगे, यहाँ से नोट्स बनाएंगे टोटल। उसके बाद देखिए, हम धीरे धीरे इसको कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके यहाँ से लिख लेंगे। देखिए, ये जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ये जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला है। बाकी जो चीजें आपके दिए गए हैं यहाँ से आप नोट्स कर लेंगे कि क्या क्या आपका फार्मूला में दिया है। आगे चलकर हम लोग इसको बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ तक देख लीजिए, ये की आइडियाज दे रखा है। की आइडियाज में से आप सब सारे चीजों को लिखते चलेंगे। उसके बाद यहाँ जो दे रखा है आपका बेस्ड ऑन पाइथागोरियन थ्योरम से, इसका ये टोटल सॉल्यूशन है। यहाँ ये सब आप लिखते चलेंगे। यहाँ क्विक रिवीजन, ओरिजिन को क्या कहते हैं, 0 0 एक्सेस जो है आपका एक्स और वाई मिलाकर होता है। क्वाड्रेंट 4 होता है। कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। डिस्टेंस हम लोग ये स्केल से भी मेजरिंग करते हैं तो सेम रह जाता है, जो कि आप लोग फार्मूला के थ्रू यूज करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज सेट 1.1 का ये देखिए कंप्लीट फिगर दे रखा है, जो कि आप अपने बुक से इसको मैच करेंगे तो सेम मैच होगा। देखिए, ये राइट वाला है, इधर ये आपका लेफ्ट वाल ये हो जाएगा इस साइड से। उसके बाद ये देखिए नीचे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ बेड लिखा हुआ है, ये वार्डरोब है, ये B1 B2 मिला हुआ है। इस तरह से आप पूरा वीडियो पीछे भी देखेंगे तो आपका इन सब का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज सेट 1 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसमें आप जो फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ यूनिट डिफरेंस आएंगे, यहाँ कुछ यूनिट डिफरेंस आएंगे और ये सब कुछ यूनिट डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि फिगर में ये सब का जो वैल्यू दे रखा है कुछ और पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ कुछ और वैल्यू दे रखा है। तो इससे कोई इश्यू नहीं है। आपको जो फिगर में जितना यूनिट मेजरमेंट मिलेगा वहां से आप देख लेंगे। यहाँ इसमें 1 यूनिट को 1 फुट लेकर के चला गया है। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज सेट 1.2 में। 1.2 देखिए, यहाँ से सोइंग एरिया है। इसमें ऑलरेडी आपका पूरा पूरा कंप्लीट देखिए। यहाँ पर ये देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, अगेन 3 रिपीट कर दिया है। तो यहाँ आप 4 कर लेंगे, ये 5 6 7 8, ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इशू दे रखे हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेजाते सही देखेंगे। ये वाई एक्सिस है, इधर ये है आपका एक्स एक्सिस। यहाँ देखिए ये ओरिजिन दे रखा है इधर निगेटिव में। इससे कुछ फिगर आपको इधर एक्सटेंड करके दे रखा है, जैसा कि मैंने सोल्यूशन में ऑलरेडी आपका कराया हुआ है। और यहाँ भी इसको एक्सटेंड करके कुछ बढ़ाया गया है, इसमें भी नीचे कुछ बढ़ाया गया है और इसमें भी कुछ ऊपर आपको करके दिया गया है। तो मैंने ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको वीडियो बना करके वहां से मैंने कर रखा है, तो वहां से आप देख लेंगे। बाकी ये आपके सोल्यूशन के लिए है, यहाँ से करेंगे। एक्सरसाइज सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उस तरह से हमारा एक्सरसाइज सेट 1.2 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका एक्सरसाइज यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज सेट 1.1 और 1.2 ये ऊपर 2 पेजेस में आपका कंप्लीट है। अब हम लोग चलेंगे
एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज 1 से 8 तक क्वेश्चन अभी फिलहाल करेंगे। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस तरह से आप यहाँ से 1 2 3 4 आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करके ये सारी चीजों को आप कॉपी में नोट्स करके बनाते चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ बना हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम लोगों ने 1 to 8 यहाँ कंप्लीट किया। आगे चलते हैं, यहाँ 9 से 16 आपका कैलकुलेशन दे रखा है। 9 से 16 कहीं कहीं वीडियो नेटवर्क इशू होने के कारण से कहीं रुक गया होगा, तो इसके लिए आप घबराए नहीं। या एक बार कहीं इलेक्ट्रिसिटी कट गया था तो वो आपका ब्लैक हो गया था, तो कोई नहीं। यह मिड पॉइंट थ्योरम दे रखा है, इसमें यूज करके ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 बनाया है। ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला का इसमें यूज किया गया है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया गया है, जो कि मैंने सॉल्व करते समय कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप इसको देख लेंगे कैसे बना हुआ है। यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दे रखा है। ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर ये सब रेडियस निकाला गया है और डिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद ये दोनों पॉइंट दिया, इनसाइड में इसका रेडियस निकाला गया है। ये निकालने पर एक पता चल रहा है कि एक इनसाइड में एक आउटसाइड में है। तो डी देखिए इनसाइड है और ई जो है आउटसाइड है, क्योंकि हम लोग रेडियस से कंपेरिजन किए हैं। जिसका लेंथ रेडियस से लेस आया है, देखिए 61 है, तो ये इंटीरियर पोर्शन है। और यहाँ 69 आया है, यानी कि अंडर रूट में कितना है, अंडर रूट में 81, अंडर रूट में 81, तो ये 65 से मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा आपका आउटसाइड। इस तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 13 और 14 में आपको सॉल्व किया गया है। एक्स वाई जेड मिड पॉइंट दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट है किसका भाई, DEF आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। DEF मिड पॉइंट है ट्रायंगल एबीसी का। तो उसे मैंने बजाते ट्रायंगल बना करके यहाँ मैंने लिखा था ए बी और सी, यहाँ मैंने डी ई और यहाँ एफ लिख करके बनाया है। बट इसमें जो रखा है यहाँ पर डी रखा है, यहाँ ई और यहाँ एफ। तो इस तरह से हमारा आंसर में कुछ वेरी कर रहा होगा, तो आप यहाँ से डी लेकर बनाएंगे, यहाँ ई कर लेंगे, यहाँ एफ। तो इस आंसर से आपका 4 - 1 6 3 और -2, 7 वो मैच कर जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको मैंने बजाते एक्सप्लेन करके रखा है, कितने लाइन जा रहे हैं, कहाँ से कैसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने विधिवत एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि आपका ये आपका मेगापिक्सल का ये स्क्रीन दिया है, उसमें ये सेंटर एक ये दो सर्कल है, इस सेंटर का जिसका रेडियस 20 है, तो ये इंटीरियर में आएगा। ये देखिए इसमें आपका 230 प्लस 100, 230 प्लस ये 100 वाई पर लिया गया है, 150 प्लस 80 ये वाई पर लिया गया 350। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका बोथ सर्कल आर कंप्लीटली इनसाइड होगा। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों सेंटर के बीच निकाला जा रहा है, तो 170 आ रहा है ना। और दोनों रेडियस का सम जो ये देखिए 80 और 100 दे रखा है, ये 180 है। तो इसका मतलब कि दोनों रेडियस से ये जो डिस्टेंस है वो क्या लेस आ रहा है, तो वो सर्कल जो होगा आपका ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है आपका, वो जैसे ही ये जो लेंथ है हमारा मिनिमम पड़ जाएगा अगर, तो मैक्सिमम के लिए हमारा ये तो इसको ओवरलैप करेगा ही ना। तो इस तरह से हमारा ये जो देखा R1 प्लस R2 कितना आया हमारा, देखिए R1 प्लस R2 180 आ रहा है, 180। जबकि हम लोग डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो हमारा 170 आ रहा है, तो डिस्टेंस इसके भी छोटा पड़ रहा है, जबकि ये होना चाहिए इतना,
स्मॉलर आएगा तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन पर आएगा, तो ये इस पर ओवरलैप करेगा, तभी तो ये आएगा। तो इस तरह से सर्कल जो है हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में आपको चेक करना था कि ये स्क्वायर का वर्टेक्स है कि नहीं। तो देखिए इसमें डिस्टेंस फार्मूला से 4 साइड्स जो है स्क्वायर के वो √10 आ रही है, सही है। और डायगोनल भी चेक किया गया है, क्योंकि डायगोनल जब तक चेक नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये आपका रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, क्योंकि रोम्बस जो होता है डिफरेंट लेंथ का है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सेम लेंथ है, इसका डिफरेंट होता है, इसका सेम होता है। तो देखो डायगोनल भी यहाँ पर AC और BD सेम आया है, दोनों √20। तो इस तरह से डायगोनल भी इक्वल हो गया और आपका साइड भी इक्वल हो गया। तो ये जो होगा वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, देखिए साइड इतना हो गया और एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर यूनिट यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो हम लोग इस वीडियो में 11 मिनट में आपका एक्सरसाइज पूरा 1 कंप्लीट कर लिए, जहां से आपको नोट्स बनाने में सुविधा मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, गॉड ब्लेस।